नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मिल्कीपुर का जो चुनाव नतीजा आया, मिल्कीपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई, उससे समाजवादी पार्टी के हौसले डाउन हो गए होंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो गया होगा। लेकिन अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े सोर्सेज से जो खबर निकल कर आ रही है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर एक नई ऊर्जा भरने वाली है। दरअसल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा, लोकसभा का बजट सत्र खत्म होगा, उसके बाद अगले 3 महीनों तक अखिलेश यादव सिर्फ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और तय ये किया जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर यानी जुलाई अगस्त आते आते अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट निकालना शुरू कर देंगे, यानी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुरू हो जाएगा। हालांकि यह समाजवादी पार्टी का कल्चर नहीं रहा है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ऐसा करती रही है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव से 1 साल पहले प्रभारी बनाकर प्रत्याशियों को मैदान में उतार देती है और उनसे कह देती है कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करें। लेकिन अब अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद अहम चुनाव है, बेहद बड़ा चुनाव है, इसलिए विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी करने का वक्त मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में कुछ और भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अब बूथ वाइज कमेटियों का गठन फिर से होगा। बूथ वाइज मतदाता सूची तैयार कराई जाएगी, किसका नाम काटा जा रहा है, किसका नाम जोड़ा जा रहा है, इसका पूरा डेटा समाजवादी पार्टी के हर जिले पर, जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। हर विधानसभा सीट वाइज इसको रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस दिन मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा था उस दिन समाजवादी पार्टी कई शिकायतें कर रही थी, चुनाव आयोग से दरख्वास्त कर रही थी कि बूथ पर गड़बड़ी हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है, मतदान प्रभावित हो रहा है। अब अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ हम मैदान में उतरेंगे। अगर बिना वजह वोटर लिस्ट से किसी का नाम काटा जाएगा तो उसको सबूतों के साथ ले जाकर हम अदालत भी जाएंगे। एक तो यह बात हो गई दोस्तों। दूसरा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह निर्देश देंगे कि पीडीए समाज के लोगों पर जहां जहां अत्याचार हो रहा है उन मुद्दों को उठाइए, फील्ड पर जाइए, जनता के बीच में रहिए और जनता के मुद्दों पर बात करिए। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव कुछ रिटायर्ड अफसरों की भी राय लेंगे। वो रिटायर्ड अफसर जो पीडीए समाज से आते हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब सेवा में नहीं है, अखिलेश यादव उनसे भी मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे सुझाव लेकर समाजवादी पार्टी में और क्या बदलाव किए जाएं, मैनिफेस्टो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इस पर भी वो मंथन करेंगे। और इसके साथ साथ जनता का सीधा जुड़ाव किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता से ही यह पूछा जाएगा कि आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अगर आप उसको वोट देना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से काम हैं जो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की सरकार को करने चाहिए, उस पर भी जनता से सवाल पूछे जाएंगे, जनता की राय ली जाएगी और जनता की राय को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की कार्यशैली में भी जनता के वो सुझाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वालों की तादाद दर्जनों में है। 20-20 लोग एक ही सीट पर टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि पीडीए समाज के बीच जो काम करेगा, जो क्षेत्र में एक्टिव होगा और जिसकी विनेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी, जाति समीकरण को भी देखते हुए उसी को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। कोई अभी से अपना टिकट पक्का मानकर ना चले। लेकिन अब अगर अखिलेश यादव दोस्तों अगले 6 महीने के अंदर टिकट घोषित करने का मन बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में एक नए तरीके की ऊर्जा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए तरीके का जोश देखने को मिलेगा। तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में एक्टिव होना शुरू कर देंगे और यह भी देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का यह नया प्रयोग समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत करता है। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।